कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए। आगे पूरा कहानी पार्ट 1 से रिलेटेड है। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही कल सुबह राहुल की आँख खुलती है, वो खुद को अपने माँ बाप के पास और पुलिस से घिरा हुआ पाता है। और होश आते ही जो कल रात उसके साथ हुआ वो सारा वाक़या उसने अपने माँ बाप और पुलिस को एज इट इज़ बता दिया। ऐसे तो राहुल के माँ बाप इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन इस वक्त वो अपने बच्चे का ऐसा हालत देखकर वो कुछ भी मानने को तैयार थे। पुलिस की तहकीकात चलते चलते शाम होने को आई थी। आज रात राहुल और उसके फैमिली होटल में रुके थे। राहुल का दोस्त भी उसके साथ होटल में रुका था। आज रात डिनर के बाद राहुल के माँ बाप जल्दी सो गए थे, लेकिन राहुल को कल के बारे में सोच कर आज नींद नहीं आ रही थी। राहुल को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो करवटें बदल रहा था, जैसे तैसे नींद आ जाए कहकर। जैसे ही वो अपने माँ की तरफ मुड़ा, उसे वो लड़की दिखती अपने माँ की जगह, और वो लड़की उसे क्रीपी स्माइल के साथ घूरे जा रही थी और देखकर जोर जोर से हंस रही थी। राहुल डर से फ्रीज हो चुका था, लेकिन जैसे तैसे हाथ आगे बढ़ा के अपने पापा को बुलाने की कोशिश की। पापा से भी कोई रिस्पॉन्स न आने के कारण वो पीछे मुड़ता है। पापा के जगह पे भी वो उसी को पाता है। ये देखते ही राहुल चीखने चिल्लाने लगा और उसकी आवाज़ से पूरी होटल जग गई। तो उनके पास पूरा होटल आके जमा हो गया था। राहुल के पापा ने उस भीड़ को संभाला और बुरा सपना बोलकर जैसे तैसे उस भीड़ को वापस भेज दिया। राहुल की मम्मी ने राहुल को जैसे तैसे शांत करके उसको सुला दिया। तभी अगले दिन सवेरा होते ही दोनों फैमिली पंडित जी के पास चले गए। पंडित जी इनका वाक़या सुनने के बाद बोले कि ये आत्मा मेरे बस से बाहर है। पंडित जी ने उनको एक दूसरे पहुँचे हुए बाबा का पता बताया। बोला कि इनके पास जाइए, ये आपके बच्चे को ठीक कर देंगे। पंडित जी का बात सुनते ही वो बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़े। बाबा के पास पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी और थोड़ा बहुत अंधेरा होने लगा था। जब वो बाबा के पास पहुँचते तो मानो कि कुछ ऐसा हुआ कि बाबा को पहले से सब कुछ पता था कि उनके साथ क्या हुआ है करके। वहाँ पे पहुँचते ही बाबा सारा तैयारी करना शुरू कर दिए और मिडनाइट होने का इंतज़ार करने लगे इलाज करने के लिए। अपने बच्चे के ऐसे हालत देखकर राहुल के माँ बाप इतना डेस्परेट हो गए थे कि उसको ठीक करने के लिए चाहे जो भी कुछ करना पड़े वो करने को तैयार थे। जैसे ही आधी रात होती है, बाबा राहुल को बोलता है उस घेरे में जाके अपना ताबीज़ उतार दो और बैठ जाओ। जैसा बाबा बोलता गया राहुल वैसे वैसे करता गया। ताबीज़ उतारते ही राहुल पूरा शांत हो गया और अपना सर झुका के बैठ गया। थोड़ी देर में सर उठा के हंसते हंसते लड़की की आवाज़ में बोलता है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरे जैसे बाबा कितने आए और गए, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पहले तो मैं इसको लेकर ही जाऊंगी, लेकिन तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलते ही वो हवा में उड़ने लगे, लेकिन बाबा ने अपने तंत्र विद्या से उसको नीचे लेके आए और मंत्र पढ़ते पढ़ते बोलने लगे कि तुम कौन हो, इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो, छोड़ दो इसका शरीर, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये सुन के भी वो हंसते जा रही थी और बाबा भी मंत्र पढ़ते जा रहे थे। इतने में ही बाबा उस आत्मा से पूछता है, तुम्हें किसने भेजा है और तुम कौन हो? अब जाके आत्मा बोलती है कि मेरा नाम रश्मि और मैं अपने मर्जी से नहीं आई, मुझे भेजा गया है। तुम्हारे किसी अपने ने ही मुझे भेजा है और मैं इस बच्चे को ख़त्म करके ही जाऊंगी और इसके बाद मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। और इतना बोलते ही राहुल बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और ये देखकर उसके माँ बाप को कुछ नहीं समझ आता है कि आगे क्या करना है। बस अपने बच्चों की तरफ भागे चले जाते हैं दोनों और सर्कल टूट जाता है। इतने में ही सर्कल टूटते ही बाबा भी उठ जाता है और बोलता है, ये तुमने क्या किया? और इतने में राहुल की सांसें रुक चुकी थी, अब कुछ नहीं किया जा सकता था। लेकिन बाबा ने जैसे तैसे राहुल को तो नहीं बचा पाया, लेकिन वहाँ पे जो सब थे उन सबको बचा लिया। अब वो आत्मा जा चुकी थी, लेकिन राहुल अब नहीं रहा। आगे की तहकीकात में पता चला कि वो आत्मा राहुल के चाचा ने राहुल के ऊपर छोड़ा था। किसी पे भी आप विश्वास नहीं कर सकते, हम अब तो अपने ही खून के प्यासे हो चुके हैं। और शुक्रिया हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ स्टोरी तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।